हाथ पर एक दिया रखकर जला देना, टकटकी लगाकर उसे देखना और पति के लिए जो सकारात्मक शब्द बोलोगी वो साकार ना हो जाए तो कहना। पति अपमानित कर रहा है ना, हृदय दुख रहा है ना तुम्हारा, कोस रही हो खुद को और उस घड़ी को जब विवाह किया था तुमने इस इंसान के साथ। कभी कभी कोसते कोसते तुम्हारे शब्दों की सीमा नहीं रह जाती। अपने पिता और अपने माता को भी तुम अपमानित कर रही हो, क्योंकि आप लोगों ने विवाह किया मेरा, आप लोगों ने जीवन नष्ट कर दिया मेरा। क्या करे ये कन्या, एक लड़की कर क्या सकती है, क्योंकि विवाह हो चुका उसका, किसी के घर की बहू बन गई, किसी की पत्नी बन गई, उसके बाद अपमानित होकर, लज्जित होकर, रोकर पीट कर अपने घर वापस आती है। फिर यहाँ आकर लोग कहते हैं तुम में ही कुछ खराबी होगी, तुमने ही बदमाशियां की होगी, लड़का तो अच्छा था, तुम्हें कितना प्रेम करता था, क्योंकि विवाह के बाद तुमने ही फोन करके बताया था ना लड़का बहुत अच्छा है, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्रेम करते, बहुत मानते, इतनी महंगी साड़ी मुझे गिफ्ट की है ना, यहाँ घूमने हम जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, आज हमने ये मंगा कर खाया, ये सारी खुशियों की बातें तुमने बताई। फिर लग गई खुशियों की नज़र और उसके बाद अब जब रोक कर जा रही हो तुम लोगों के सामने, कह रही हो लड़का ठीक नहीं, ससुराल ठीक नहीं, तो लोग कह रहे हैं बदमाश तुम हो, क्योंकि तुमने तो वो खुशियों की सारी बातें बताई थी, सबने सुनी थी ना। अब कहाँ से लड़का अचानक से बुरा हो गया। सर्वप्रथम एक बात हर शादीशुदा लड़की सुन ले, अपने बीच की प्राइवेट की बातें, वो जो खुशियों वाली बातें होती हैं, बाहर साझा करना बंद करो। मत बताओ, अपनी सास को भी मत बताओ कि उसका बेटा तुम्हें कितना प्यार करता है, कितना मानता है, क्या लाकर खाने को देता है और क्या महंगी साड़ी दे रहा है। बेटा जो खुद बाहर बता रहा सो बता रहा, तुम खुश होकर मत बताओ। जन्म देने वाली माँ को दुख लग जाता है, मेरा बेटा बहू से प्यार करने लगा, वो कुछ ऐसी तंत्र क्रिया करवा देती है, कुछ ना करे तो दिल से बद्दुआ दे देती है। यह सत्य है, यह कड़वा अवश्य है, परंतु यह सत्य है। फोन करके जब तुम अपनी भाभियों को, अपनी बहनों को, अपने मित्रों को बताने लगती हो, मैं यहाँ घूमने गई हूँ, वहाँ घूमने गई हूँ, इतने महंगे कपड़े दिलाया मेरे पति ने, 5,000 मांगो तो 20,000 हाथ में रखता है, उसके बाद उन सारी लड़कियों में क्या सभी खुश है तुम्हारे लिए? सभी ने बहुत ब्लेसिंग दी तुमको क्या? कुछ ने कोसा तुम्हें, किसी का दिल दुखा, जिसका पति उससे प्रेम नहीं करता उसको तुमने ऐसी खबर सुनाई, उसका दिल रो गया, उसकी आत्मा रो गई और उसकी हाय तुमको लगी। इसलिए कहते हैं पति पत्नी शांत रहो, साझा करो एक दूसरे से बातें, बाहर की खिड़की मत खोलो, बेडरूम की खिड़की बाहर मत खोलो। वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारी बात मानता है, वो तुम्हारा सम्मान करता है, वो तुम्हें सब कुछ लाकर देता है। इन सब बातों को बाहर वाले से क्या मतलब? आनंद उठाओ इस जीवन का, इस रिश्ते का आनंद उठाओ और शांत रहो, शांत रहो, सब कुछ ठीक रहेगा। ये एनर्जी, ये शुक्र है, शुक्र को नजर भी लग जाती है, ये खुशी भी है। बहुत ज्यादा दिखावा करने वाले को अक्सर नजर लग जाती है। मैंने बहुत लड़कियों को देखा है बाहर अपनी खुशी की बातें बताने लगती है, तो कम बताओ। अगर लग गई है तुम्हारे भी रिश्ते को नजर और तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है, बाहर बता रही हो, मदद मांग रही हो मायके वालों से, अपने सहेलियों से, तो सब कह रही है तुम तो बहुत खुश थी, तुम्हारा ससुराल अच्छा है, तुम ही बदमाश हो। लो तुम्हारे साथ तुम्हारा मायके वाला भी नहीं रहा, लो तुम्हारे साथ तुम्हारे पुराने मित्र भी नहीं रहे, अंततः कोई रहेगा तुम्हारे साथ तो यही ससुराल वाले और यही पति रहेंगे। तो पति को छोड़ना नहीं है, ससुराल को त्याग नहीं करना है। अगर कुछ बिगड़ गया है तो उसको सुधारते हैं ना, अगर कुछ बात नहीं बन रही तो चलो बात बनाते हैं ना। पति बिगड़ गया हो तुमसे, तुम्हारे वश में नहीं है, तो चलो उसको अपने वश में करते हैं। हर एक बीमारी का इलाज है संसार में, हर एक समस्या का समाधान है। ससुराल नहीं छोड़ना है, पति नहीं छोड़ना है, चलो पति से हर बात मनवाते हैं, पति को करते हैं अपने वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। एक सरल प्रयोग बताने जा रही हूँ।
एक सरल आसान प्रयोग आज आपके साथ साझा कर रही हूँ। पति आपकी बोली ना बोले तो कहना, पति आपके वश में ना हो जाए तो कहना। एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा मंत्र बोलकर, थोड़े से लौंग का प्रयोग करके आप इस वशीकरण को सार्थक कर सकती हैं और उसके बाद जो चाहेंगी वो करेगा आपका पति। उस लड़की की बात करते हैं जिसका विवाह नहीं हुआ, बड़ी असमंजस की अवस्था है। विवाह हो जाए तो परेशानी, ना हुई हो तो परेशानी। किसी लड़के से प्रेम करती हो आप, प्रेमी अब रूठ गया है, अब नहीं मान रहा विवाह के लिए। लंबा समय बीत गया, लगभग सबको जानकारी हो गई। आप चाहती हो, सच्चा प्रेम करती हो अपने प्रेमी से और उसकी एक दुल्हन बनना चाहती हो, परंतु वो अब इतना ही ज्यादा आपसे बातें किया, इतना ज्यादा मिला है आपसे कि अब उसे लग रहा है कि विवाह इससे क्यों करना, है ना। कोई जान गया तो जान गया, पुरुष के लिए क्या फर्क पड़ता है कोई जान गया तो। महिला के लिए इन छोटी बातों का बड़ा असर होता है। अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से विवाह नहीं करना चाहता है तो प्रेमिका उसके नाम से करे एक अद्भुत चमत्कारिक छोटा सा वशीकरण। प्रेमी उसकी बोली बोलेगा, जो रूठ कर चला गया है प्यार वो फिर आएगा, आपके कदमों में गिरेगा। खोया हुआ प्यार जो भूल गया है आपको, बड़ा लंबा समय हो गया आप लोगों की दूरी का, उसे भी याद आएगी तुम्हारी। 21 लौंग ले ले शनिवार की रात्रि को और एक ऐसी मोटी पात्र ले, क्योंकि जो जलाना है वो अपने हाथों पर जलाना है, जमीन पे रख कर नहीं। तो मोटा पात्र ले या 2 पात्र ले ले, है ना, तुम्हारा हाथ न जल जाए। कोई ऐसे काम मत कर लेना। 21 लौंग एक जगह ले लेना और एक पात्र पर एक बार पार्टनर का नाम लेना और एक बार फूंक मारना। यानी 21 बार पार्टनर का नाम और 21 बार फूंक मारना और एक पात्र पर रख देना। 5 कपूर की टिकिया जो पहले से ही पात्र में रहे वहां 21 लौंग फूंक मार मार कर रख देना। सीधा प्रयोग है, जब करो तो खूब स्मरण करना, खूब अनुभूति करना अपने पार्टनर की, ना कोई अन्य बातें तुम्हारे मस्तिष्क में आए। पति का स्मरण करके पति का नाम लेकर इस लौंग को जला देना। दिन केवल और केवल शनिवार हो, शनिवार की रात्रि को इसे जलाना, अपने हाथ पर रखना और देखना इसे जलती हुई अग्नि को। थोड़ा समय लगेगा, 21 लौंग आसानी से नहीं जलेगा। क्ली आधा का ल में दीर्घायु पर बिंदी ना हो, क्लीम नहीं, माता का मंत्र नहीं, क्लीवश्यम क्लीवश्यम क्लीवश्यम। 21 टाइम 21 बार इस मंत्र का जप करोगी जब तक अग्नि जले। टकटकी लगाकर इस अग्नि को देखोगी और जब ये शांत हो जाए तभी पलके झुकाना, तभी आंखें मनना। शांत मन से इसको देखो, एकाग्र मन से देखो। इसकी जो अग्नि की जो लाइट है वो अपने चेहरे पर पड़ने दो। इसकी एक खुशबू होगी, उसे वहन करो, संपूर्ण रंग जाओ, ऐसा लगे जैसे आज से कोई समस्या ही नहीं। जिस किसी ने भी आपके पति को अपने वश में किया हो, जिस किसी की बातों में आकर वो आपका अपमान कर रहा हो, ये घर टूट रहा हो या तलाक की नौबत आ गई हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।